तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर वो सपना दीदी का ही है, लेकिन इस कैरेक्टर के साथ झोल किया है, कुछ टच दिया है। एक जगह एनिमल का कॉपी सा है, देखकर भी लग रहा है, लेकिन बाकी ट्रेलर खत्म होते होते टट्टी वीएफएक्स का नमूना हमें दिख जाता है। स्टोरी प्रेडिक्शन अगर मैं एक लाइन में थोड़ी सी करनी चाहूं तो मुझे लग रहा है कि इसने फिल्म कैसी भी हो, मुझे एक जिस चीज से सबसे ज्यादा उम्मीद है और ट्रेलर में मुझे जिस चीज ने अट्रैक्ट किया, और क्योंकि अब विशाल भारद्वाज की फिल्म है तो लगा रहा है हीरो धक करने लगा। हेलो दोस्तों, राम राम दोस्तों। और रोमियो फिल्म का ट्रेलर फाइनली आ गया है। मैंने इस पे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उस टाइम मेरे ख्याल से टीजर आया था या टाइटल कुछ तो आया था, ये सब बहुत सारे फेज में चलता है। अब फाइनली ट्रेलर आया तो सोचा इस पर थोड़ी सी बात की जाए। फिल्म को लेके मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। इस पर अगर आप पुरानी वीडियो देखनी चाहते हैं जिसमें मैंने इस फिल्म में बताए जाने वाले कैरेक्टर जिसकी बात हो रही है, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स फिल्म है, हुसैन उस्तरा नाम के कैरेक्टर की बात हो रही है इसमें, जो असल कैरेक्टर था उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो पुरानी वीडियो जाकर के देखिएगा, वो मैं बना चुका हूँ। शॉर्ट में बता देता हूँ कहानी किस पर मेनली बेस्ड है। हुसैन उस्तरा नाम का जो बंदा था, ये मुंबई में अंडरवर्ल्ड में डॉन था 90s के दशक में, और दाऊद से इसकी काफ़ी चला करती थी, एंटी रहता था ये उसके। इसने एक महिला को, अशरफी नाम की औरत को ट्रेन किया था, जो सपना दीदी के नाम से भी जानी जाती थी, जिसका कैरेक्टर प्ले कर रही है तृप्ति डिमरी फिल्म में। उसको ट्रेन किया था दाऊद को मारने के लिए। अब क्यों मारा था वो अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए। इस वीडियो में ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। कई नई चीज़ें ट्रेलर में लगी हैं और विशाल भारद्वाज था तो स्टोरी में कुछ अलग सा टच दिया जाना था, जो कि मुझे लग रहा है विशाल भारद्वाज ने दिया भी है। स्टोरी वही है, यानी कि हुसैन उस्तरा की है। अब इसका प्रूफ हमें कैसे मिलता है, क्योंकि स्टोरी बाय के नाम में हुसैन जैदी का नाम आ रहा है। हुसैन जैदी वही हैं जिन्होंने दाऊद के ऊपर और पूरे डी कंपनी के ऊपर कई किताबें लिखी हैं। एक्स ऑथर या जर्नलिस्ट, कुछ भी आप उनको कह सकते हैं, वो हैं। उनका नाम अगर मेंशन हुआ है तो मतलब कहानी उठी तो वहीं से है, लेकिन ट्रेलर कुछ अलग सी फील दे रहा है। लग नहीं रहा कि दाऊद का कैरेक्टर प्रॉपरली स्क्रीन पे दिखाया गया है। एंटागनिस्ट या विलन जिसको हम आसान भाषा में कह देते हैं, वो अविनाश तिवारी ट्रेलर देख के लग रहे हैं। ट्रेलर ओपन होते ही दिखता है कि कैसे एरिना में दोनों का एक फाइट सीक्वेंस है, शाहिद कपूर का और अविनाश तिवारी का। तो अब मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये फाइनल फाइट सीक्वेंस होगा जिसमें एंटागनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट हमारा लड़ रहे हैं। तो अविनाश तिवारी कहीं से भी दाऊद वाली वाइब तो नहीं दे रहा, तो हो सकता है थोड़ा बहुत कैरेक्टर बदला हो। शाहिद का कैरेक्टर हुसैन उस्तरा का ही है, हालांकि हुसैन वर्ड का यूज उसने नहीं किया। ट्रेलर में 2-3 जगह उस्तरा बोला है, उस तरह से पंगा नहीं लेने का, तो मान के चल रहा हूँ मैं उस्तरा का कैरेक्टर वही है। वो वही उसी तरीके का दिखाया है ट्रेलर में। अय्याश 2-3 डायलॉग्स हैं जो कि प्रूव करते हैं कि हाँ, लड़कीबाज टाइप का बना है और बदमाश तो दिख ही रहा है। तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर वो सपना दीदी का ही है, लेकिन इस कैरेक्टर के साथ मुझे लगता है कुछ झोल किया है, कुछ टच दिया है। वो विशाल भारद्वाज ने अपना टच जो दिया होगा। एक जगह सिंदूर लगाए हुए दिख रही है, एक जगह सिंदूर लगाए हुए, बिंदी लगाए हुए और बुर्का पहने हुए दिख रही है। अब क्या किया है, कौन सा डिस्गाइज है, कौन सा वाला डिस्गाइज है, मतलब सिंदूर वाला है बुरखे वाला, वो हमें फिल्म में पता चलेगा। लेकिन हाँ, कैरेक्टर कहीं ना कहीं सपना दीदी के पात्र से ही इंस्पायर्ड लग रहा है। नाना पाटेकर 90% चांस है कि पुलिस वाला बना है। IMDb पे दाऊद इब्राहिम लिखा हुआ था, लेकिन ट्रेलर देख के कम उम्मीद है कि वो दाऊद इब्राहिम के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। वो पुलिस वाला है, 1-2 डायलॉग है और ठीक ठाक सा लग रहा है वो कैरेक्टर। विक्रांत मैसी हम ट्रेलर में देखते हैं कि स्पेशल अपीयरेंस लिखा हुआ है, तो फिल्म देख के पता चलेगा कि कितना रोल है उसका। साथ ही फिल्म में है तमन्ना भाटिया, फरीदा जलाल, दिशा पटानी, और इस सब से हमें ये पता चलता है कि रणदीप हुड्डा फिल्म में नहीं है। IMDb पे लिखा हुआ था, लेकिन कुछ दिनों पहले कुछ न्यूज़ आर्टिकल मैंने भी पढ़े और उसमें क्लियर हो गया था। पहले फिल्म में उनको कास्ट किया गया था, लेकिन फैमिली इमरजेंसी के चक्कर में उन्हें फिल्म बीच में छोड़नी पड़ी या उन्होंने स्टार्ट ही नहीं करी थी। जहाँ तक मैं अनुमान लगा रहा हूँ तो अविनाश तिवारी का जो रोल है, यानी कि एंटागनिस्ट का जो रोल है, वो रणदीप हुड्डा को दिया गया होगा। अब वो फिल्म में नहीं है, ये अब क्लियर है। स्टोरी वगैरह पर अगर आपको सुनना है असल, जैसा कि मैंने बता दिया, आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। इसमें ट्रेलर देख करके उतना जज करने का ट्राई नहीं करूंगा। लास्ट में एक लाइन में बताऊंगा मैं क्या प्रेडिक्शन मुझे लग रहा है। इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स बोला है, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स नहीं बोला है। दोनों चीजों में अंतर होता है, वो हम बहुत बार देख चुके हैं सिनेमा में। और विशाल भारद्वाज है तो सिनेमैटिक लिबर्टी कहीं ना कहीं लेगा, और मुझे भरोसा है कि कहानी इसने ठीक ठाक बदली है। ट्रेलर मुझे बहुत बढ़िया कटा हुआ लगा, मतलब एडिटर का काम अच्छा था। शुरुआत में हम देखते हैं कि कैमरा पूरा घूमता है और एक मजेदार सी ट्रांजिशन पड़ती है, तो एडिटर ने उतने में तो बढ़िया काम किया है। एक्शन सीक्वेंस थिएटर वाला ठीक ठाक लग रहा है, जो उस थिएटर में सब चापड़ लिए हुए हैं या कुल्हाड़ी, आप जो भी उसको कहो। एनिमल का कॉपी सा है, देखकर भी लग रहा है, लेकिन कितना कैचअप कर पाते हैं ये फिल्म में पता चलेगा।
थोड़ा बहुत मुझे लगता है कहानी ओरिजिनल रखी है, जैसा कि ट्रेलर में पता चल रहा है कि सपना दीदी का पात्र है, अशरफी जो है वो ट्रेनिंग लेने के लिए आई है। थोड़े बहुत डायलॉग्स हैं कि तुम मुझे ट्रेन करो, ये करो, वो करो। एक आइटम नंबर है एज यूजुअल, विशाल भारद्वाज की फिल्मों में अलग तरह का आइटम नंबर होता था, वही बीड़ी जलाई ले नमक इसके का टाइप, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है। सिनेमाटोग्राफी को लेकर के एक दो शॉट है वही जो हॉलीवुड टच देने का प्रयास करते हैं हमारे डायरेक्टर सिनेमाटोग्राफर, वो भी एक दो शॉट हैं। लेकिन एक्शन सिनेमाटोग्राफी की मैं तारीफ करूंगा, जितनी ट्रेलर में दिख रही है वो बढ़िया लग रही है। शाहिद कपूर स्टंट करता हुआ दिखता है हमें एक शॉट में, बढ़िया लग रहा है। कुल्हाड़ी वाला एक सीक्वेंस है, बारिश में फाइट का एक सीक्वेंस है, और एक लास्ट वाला एरिना वाला। तो ये 1 2 3 तो ट्रेलर में ही दिख रहे हैं एक्शन सीक्वेंस, तो ठीक ठाक होंगे। बाकी थोड़ा जबरदस्ती का वो ब्रूटल किलिंग, खून खच्चर ये दिखाना जरूरी हो गया है एनिमल के बाद से। विशाल भारद्वाज इस तरीके का खून खच्चर नहीं दिखाता है, इसका भी होता है ओमकारा में जैसे था, लेकिन वो अलग तरह का होता है। लेकिन इसमें वही बॉलीवुड को भी अब कैचअप करना पड़ रहा है, सबको एनिमल बनना है, बागी 4 बागी 5 यही सब चल रहा है। बाकी ट्रेलर खत्म होते होते एक टट्टी वीएफएक्स का नमूना हमें दिख जाता है। ट्रेलर में ही गड़बड़ी होगी मुझे लगता है, फिल्म में तो नहीं होगी, ठीक कर लिया होगा शायद। ये ब्लास्ट में शाहिद कपूर गेट से बाहर निकल रहा है तो शाहिद के मुंह पे ही आग लगा दी है, पता नहीं कैसे किया है एडिटर ने, वीएफएक्स वाले ने, वो बहुत अजीब लग रहा था वहां पे देख के। स्टोरी प्रेडिक्शन अगर मैं एक लाइन में थोड़ी सी करनी चाहूँ तो मुझे लग रहा है कि इसने हुसैन उस तरह की कहानी को और सपना दीदी के कैरेक्टर की कहानी को रोमांटिक टच दे दिया है। दोनों की लव स्टोरी दिखा दी है, उसमें बिट्रेल डाल दिया है, और बाकी वही नॉर्मल रिवेंज स्टोरी रहेगी कि वो लड़की अपना बदला लेने आई है, अविनाश तिवारी एंटागोनिस्ट है, और बदला लिया जाता है या नहीं लिया जाता है ये फिल्म देखकर पता चलेगा। लेकिन फिल्म कैसी भी हो, मुझे एक जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा उम्मीद है, और ट्रेलर में मुझे जिस चीज़ ने अट्रैक्ट किया, और क्योंकि अब विशाल भारद्वाज की फिल्म है तो म्यूज़िक। भाई गाने बहुत ही शानदार हैं, ट्रेलर में जितने बजे हैं। सबसे पहले टाइटल ट्रैक ही बजा है, उसमें एक विशाल भारद्वाज टच दिखता है, अरिजीत की आवाज़ है लेकिन विशाल भारद्वाज का टच दिख रहा है, वो हिट है भाई, वो देख करके मुझे लग रहा है हिट है। एक गाना अभी अभी रिलीज भी हुआ है, वो भी अरिजीत की आवाज़ में है, तो अरिजीत और लव सॉन्ग तो वो तो बढ़िया जाना ही है। इसके साथ ही सुखविंदर पाजी की आवाज़ एक जगह सुनाई देती है, एक गाना वो भी है, वो बीट सुनकर मुझे बढ़िया लगी। बाकी सुखविंदर पाजी का और विशाल भारद्वाज का कॉम्बो हमने बिस्मिल गाने में सुना था, हैदर में, वो गाना अपने आप में बैंगर था। फिल्म को लेकर के लोगों के अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन वो गाना सुनने में अपने आप में बेटर था, तो इस गाने से भी मुझे हाई होप्स हैं, ये वाला जो सुखविंदर पाजी का है। एक लिरिक्स बहुत शानदार है, लिरिक्स मेरे ख्याल से गुलजार साहब ने लिखे हैं, कालरा साहब ने, जलवा मेरे आशिक का बड़ी धूम से निकला वाला करके, वो गाना भी अपीलिंग लग रहा है। मतलब जो याद रह जाते हैं उस तरीके के गाने, जैसे वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई वगैरह टाइप की फिल्मों में ऐसे बहुत गाने थे। मेरा फेवरेट अभी तक का मुझे लग रहा है ट्रेलर देख करके, अगर मैं कहूँ तो अरिजीत की आवाज़ में जो ओ रेमियो बज रहा है और लास्ट तक जो बजा है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। बाकी 13 फरवरी को देखते हैं, 13 फरवरी को फिल्म आ रही है, देखूंगा, फिर मैं रिव्यू करने का प्रयास करूंगा उसका।